विदेश जाने वाले लोग सावधान। आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं खासकर वो लोग थोड़ा ध्यान से सुने। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौहान और कुछ विदेश जाने वालों के साथ फ्रॉड हुआ है जिसको लेकर मैं बात करूंगा। कुछ समय पहले हमारे साथ हमारे परिवार के लोग, दोस्त, रिलेशन वाले और बगल के, उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा और हमने कुछ एजेंटों के साथ बातचीत किया। हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे लोगों के साथ तकझक भी हुआ। बीच में मैंने जाते समय एक आदमी को दोहरी घाट थाना क्षेत्र के में पड़ता है, बेलौली करके जगह पड़ती है, वहीं पर उमेश यादव सन ऑफ धर्मदेव यादव, उनकी ऑफिस में हमने गया। उन्होंने बोला हमारी खुद की ऑफिस है और यहाँ से 18 साल से हम लोगों को बाहर विदेश भेज रहे हैं और अच्छा अनुभव हमें है, यहाँ पर कोई डर नहीं, आप आस पास के लोगों के पूछ लीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है। तो फिर हमने बातचीत करके पूछा कि विदेश में किस जगह भिजवा रहे हैं प्रेजेंट टाइम। उन्होंने बोला कि लीबिया करके यूरोप में जगह। बाद में हमने पता किया कि हालांकि अफ्रीका में पड़ता है। लीबिया के लिए हमने प्रोसेस पूछा तो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपया लगेगा आपका और उसके ऊपर से आपका मेडिकल चार्ज अलग से लगेगा। और बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे बहुत सारे बंदे गए हैं, उन्होंने वहाँ पे बात कराया। फिर भी हमने बोला कि भाई साहब बहुत सारे फ्रॉड होता है, लोग झूठ बोलते हैं, पैसा फंसाते हैं, बार बार दौड़ाते हैं। तो बोला कि बहुत दुनिया की सारी कसम खाया उन्होंने, बहन कसम, माई कसम, भाई कसम, रोजी कसम, ये कसम, पूरा कसम खाया। हर एक चीज़ का मेरे पास साबुत है, हर चीज़ का वीडियो है, फ़ोटोस हैं, पैसा जो शेयर किया गया, हर चीज़ का मेरे पास पुख्ता साबुत है। तो हमने उनको बोला कि वहाँ जाने के लिए समय कितना लगता है, कितना समय में आप भिजवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जैसे ही पैसा जमा करेंगे आपका काम बहुत जल्दी होगा। मैंने कहा कि लगभग तब भी कितना दिन में। तो उन्होंने बोला कि 20 से लेके 30 दिन, मतलब महीना दिन लग जाएगा। 20 से लेके महीने दिन के अंदर में आपको हम विदेश भेजा देगा अगर तत्काल पैसा आपने जमा करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जब जाना ही है तो तत्काल जमा करते हैं। जिसमें हमारे 5 बंदे थे, जिसमें से एक बंदा एक रिटर्न था, दुबई 4 साल रह के आया था। तो हमने सबका मेडिकल करवाया, जमा कागज़ किया, सारा चीज़ें। उन्होंने बोला कि आप 20 दिन में आप सब लोग चले जाएंगे विदेश। इसमें से जो रिटर्न थे उनका तो काम लगभग महीना दिन में हो गया और 2 महीना में हो गया। 2 महीने में एक लोग का काम हुआ जो रिटर्न थे, और बाकी लोगों का मतलब पैसा जमा करवा लिया था 50-50 हज़ार रुपया, जिसका टाइम के साथ साथ हमारे पास पूरा उसका डाटा है, ऑनलाइन का पैसा जो ट्रांजेक्शन हुआ है। पैसा जमा कराने के बाद एक आदमी को भेज पाया। जब उन्होंने भेजा तो वो बोला कि आपका ऑफर लेटर आता है, ये आता है, वो आता है। तो हमने उनका ऑफर लेटर देखा कि ये ऑफर लेटर का होता है। ऑफर लेटर के बारे में जानकारी तो पहले से नहीं थी। जब उसके पास बैठा तो उसमें बताया गया था कि आप 9 घंटा ड्यूटी करेंगे, 1 घंटा लंच रहेगा, खाने की जो व्यवस्था होती है फ्री होगी, रहने की व्यवस्था फ्री होगी, ट्रेवलिंग यानी आने जाने की व्यवस्था फ्री होगी, और आपको लगभग $600 सैलरी मिलेगी। डॉलर में सैलरी मिलेगी $600। हालांकि वहाँ पे डॉलर और दिनार दोनों चलता है। तो हम लोग को लगा कि ठीक ठाक है, कह रहा है कि $600 का लगभग वर्तमान में जो वैल्यू होगी 50-48 हज़ार के आसपास होगी, और ओवर टाइम कोई करेगा तो 70 हज़ार पाएगा। तो हमको भरोसा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कुछ आदमी बंदे से बात कराया जो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे थे। हमने बात किया तो वो लोग भी इन्हीं के बंदे निकले। वो लोग भी बताए हाँ सही है, हम लोग एसी में सो रहे हैं, अच्छा रूम है, यहाँ पर काम बहुत कम कर, 4 घंटा काम कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं। अब वहाँ पे कौन जाके देख रहा है? उन बंदे जिनसे हमने बात किया 2-4 लोगों से, सब ने यही बताया। हमने कहा लगता है ठीक ही, अब क्या कोई पता कर सकता है। बाद में बाकी आदमी के तो बारे में नहीं बताया। जो आदमी का रिटर्न था उसके बारे में पता चला कि इसका वीज़ा आया है। उसको जब भिजवाया तो जहाँ का वीज़ा था, जहाँ जाना था लीबिया करके, वहाँ का वीज़ा इसके हाथ में नहीं दिया। वीज़ा दिया यहाँ का ओमान का। अनेक किसी को अवैध तरीके से उन्होंने इलीगल तरीके से विदेश भेजाने का जो धंधा खोला है। बहुत सारे आदमी बीच में फंसे हुए हैं, वापस आए, पैसा फंसा लोगों का। और एक आदमी जो गया वहाँ पे तो बोला कि पहले ही उन्होंने टाइम नहीं बताया था कि आपको 2-3 जगह बीच में उतारा जाएगा, फिर उन्हें फिर से आपको लिफ्ट फिर से उठाया जाएगा, फ्लाइट किया जाएगा। ऐसा किसी को बताया नहीं था। अगर बताता तो आदमी सतर्क रहता, तैयार रहता। इन्होंने जब टिकट उकट देने के बाद बताया कि आपको यहाँ जाने के बाद वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ फलाना जगह का वीज़ा मिलेगा। 3 कंट्री भेजने के बाद अलग अलग वीज़ा वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था, और 2-2 दिन इंतजार करवाने के बाद। नए आदमी जो मोटा काम करने के लिए जा रहा है वो कितना होशियार हो सकता है आप सब लोग जानते हैं। इसीलिए आदमी लोग को जाने में बहुत तकलीफ हुई। जब वहाँ पे मेरा बंदा पहला पहुँचा वहाँ पे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मच्छर अथाह लग रहे हैं, काम करने की बहुत दिक्कत है, खाने की सुविधा सही नहीं है। खाने की ऐसी सुविधा है कि थोड़ा सा खाना मिलता है, जिसमें जो आदमी काम करने वाला गया दिन भर में लगभग 2 किलो के आसपास खाना लोग खाते हैं, मोटा काम करते हैं, भूखे वो मेहनत करते हैं। तो
वहाँ पर उसको 200 ग्राम के आसपास खाना मिलता था, जिसमें उसका भरपेट भोजन हो ही नहीं पाता था। उन्होंने मुझे दुख भरी कहानी ये बताया कि यहाँ पे लैट्रिन मुझे 2 दिन बाद हो रही है, इतना कम खाना मिल रहा है। इतना बड़ा दुख की बात। इसके साथ उनको जब समय बीतता गया, समय आई सैलरी की, तो जो उन्होंने सैलरी बताया था $600, उसको $300 मिला सैलरी। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो आदमी किसी तरह वापस चला आ जाए। तो ये सब जो बात मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जो भी एजेंट के पास आप लोग जा रहे हैं तो उससे बकायदे वीडियो बनाइए, बात करिए, और 2 आदमी जाइए, एक आदमी विदेश भेजिए, एक आदमी घर पे रहिए, ताकि उसके साथ आप जो मनभरी कर रहा है उसको आप बुद्धि ठिकाना लगा सकें। हमने भी यही काम किया था। जब हमने बाद में 2 बंदों को, हमारे बाकी बंदों को नहीं भेज पाया, तो हमने पैसा रिटर्न करने के लिए कहा कि वहाँ पे हो रहा है। उन्होंने जब इसको पता चला कि मैं पैसा रिटर्न करवाने के लिए आऊँ, अपने 4-5 आदमी को लिया, खड़ा कर दिया, ताकि मैं उन लोगों के सामने बात ना कर पाऊँ। लेकिन मैं भी जब इसके पास बाकी बंदे भाई लोगों का पैसा वापस कराने के लिए कर गया, तो ऑलरेडी मैं तैयार कर गया था कि जिस भाषा में समझेगा मैं उसको इस भाषा में समझाऊंगा। तो अच्छा यही थी कि मैं जिस मोबाइल से ट्रांजेक्शन किया था, बस एक ही लोग का पैसा ट्रांजेक्शन किया था, तो बोला कि तुम जिससे ट्रांजेक्शन किए मैं उसका पैसा दे सकता हूँ। एक कल आदमी का पैसा मैं ट्रांजेक्शन करवाया, अपना रिटर्न मरवाया, और जो उसके पास बंदे बैठे थे वो इसी विचार से बैठे थे कि हमसे झगड़ा करेंगे, ताकि हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, मैं यहाँ से पैसा रिटर्न ना करवा पाऊँ। तो बात करते करते उन्होंने को लगा कि बाप है, झूला झूलना ठीक है, लेकिन बाप को भूलना ठीक नहीं है। तो उन्होंने 2-4 एजेंट ही थे उनके साथ वाले अपने आप में, तो उन्होंने बोला कि जिसका रिटर्न करवाने आया थोड़ा सा मुझे पासपोर्ट दे दीजिए। तो मैं जब पासपोर्ट दिया तो बोला कि इनकी उम्र 24 साल है। मैं कहा हरामी की पिल्ले, 24 साल उम्र है तो ये तो पहले देखना चाहिए ना। 3 महीना से 50-50 हज़ार रुपये 6 लोगों का जमा करा के रखे हो। वो बोला कि तू छः के चक्कर में पड़ा, मेरे पास 600 लोगों का पासपोर्ट बराम भर के रखा गया। आप अंदाजा लगाइए, जिसका वो पासपोर्ट लेता है साथ में पैसा 50,000 लेता है। 600 लोगों का जो पैसा उसके पास है, उसका ब्याज जोड़ेंगे तो महीना में 10,000 2 लाख रुपये ब्याज बनेगा। ऐसे लोग करके एजेंटों से आप सावधान रहिए। और पहली एक ही मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आप किसी एजेंट से मिलने जाइए, बात करिए, बाकायदे वीडियो बनाइए, उससे बात करिए, जो भी लिखा पढ़ी हो रहा है उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड रखिए और उनसे उसका वीडियो बना के रखिए, ताकि आप बाद में समझा सको। मैंने इसको यही चक्कर में गया कि अगर ये नहीं मानेगा, कोर्ट से मानेगा, कोर्ट समझाएंगे, चोट से मानेगा तो चोट दे के समझाएंगे। लेकिन इसकी अच्छाई थी, अनुभव था समाज का, मुझे देख के जान गया कि लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो पैसा तो वापस कर दिया, बट जो आदमी फंसा है वो बेचारा बहुत मजबूर है। उसको 600 बताकर 1.5 लाख रुपया देने के बाद भी कोई आदमी 30,000 रुपया कमा रहा है। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? तो इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि उसके पास वीडियो पहुंचे। मुझे अपनी सरकार पर, आदित्यनाथ पर बहुत भरोसा है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगा और समझाएगा। थैंक्स, नमस्कार।